आज हम आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से विनय के पद के दूसरे खंड की व्याख्या को बखूबी समझेंगे, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। विनय के पद के इस दूसरे खंड में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजियो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसैव जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखी जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हाय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। पद की प्रथम 4 पंक्तियां जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजियो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। तो चलिए इस पद के प्रथम 4 पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लें, जिसका हमने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। जाके, जिसके, हुज, वैदेही सीता, सीता, तजिए छोड़ देना, टू लीव, ताही उनके, देयर कोटि करोड़ों, मिलियन, बैरी दुश्मन, एनिमी, सम बराबर, इक्वल, यद्यपि यद्यपि, आइदर स्नेही प्यारा, लविंग, तज्यो छोड़ देना, टू लीव, बंधु मित्र, फ्रेंड, कंत पति, हस्बैंड, बनितनि गोपियों ने, गोपीज, भय होना, टू बी, मुद प्रसन्न, हैप्पी, मंगलकारी कल्याणकारी, ऑस्पिशियस। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम तथा माता सीता के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वह मनुष्य करोड़ों शत्रुओं के समान है और उसका त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों का उदाहरण भी दिया है जिन्होंने ईश्वरीय प्रेम के कारण गहरे व घनिष्ठ नाते रिश्तों का त्याग कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया था। राजा बलि को उनके गुरु ने और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति का केवल इसलिए त्याग कर दिया था क्योंकि उनके मन में श्री राम अर्थात ईश्वरीय प्रेम नहीं था। इस पद की अंतिम 4 पंक्तियां नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसैव जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखी जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। तो चलिए इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। नाते रिश्ते, रिलेशन, नेह प्यार, अटैचमेंट, मनियत मानना, एक्सेप्ट, सुहृदय अच्छा दिल, गुड हार्टेड, सुसैव्य अच्छी सेवा, गुड सर्विस, अंजन काजल, काजल, जेही जिसको, हुम, जासो उसको, दोज पद पैर, फीट, ए तो ऐसी, लाइक दैट, मतो मत मानना, बिलीव। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि काजल के प्रयोग के बिना आंखें सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार भगवान राम के प्रति अनुराग के बिना जीवन का कल्याण भी असंभव है। भगवान राम के प्रति प्रेम से ही संपूर्ण जीवन का कल्याण संभव है। कवि के अनुसार जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह भाव होगा, उसका जीवन हर प्रकार से मंगलमय होगा। भगवान राम उसका कल्याण करेंगे। तो चलिए इस संपूर्ण पद का भावार्थ जान लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे सीता राम प्रिय नहीं है, वह भले ही अपना कितना ही प्रिय क्यों नहीं हो, उसे बड़े दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए। कवि अनेक उदाहरणों से सिद्ध करते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माँ का, राजा बलि ने अपने गुरु का और ब्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का परित्याग किया था। उन सभी ने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका कल्याण ही हुआ। आगे
तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सुरमे को आंख में लगाने से क्या लाभ, जिससे आंख ही फूट जाए। तुलसीदास का यह मानना है कि जिसके कारण प्रभु के चरणों में प्रेम हो वही सब प्रकार से अपना हितकारी, पूजनीय और प्राणों से प्यारा है। तो चलिए इस दोहे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जान ले। कवि के अनुसार हमें किसका त्याग करना चाहिए? कवि के अनुसार जिन लोगों के प्रिय राम जानकी जी नहीं हैं उनका त्याग करना चाहिए। उदाहरण देकर लिखिए, किन लोगों ने भगवान के प्यार में अपनों को त्यागा? प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवान प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग दिया। जिस अंजन को लगाने से आंखें फूट जाएं, क्या वो काम का होता है? नहीं, जिस अंजन को लगाने से आंखें फूट जाएं, वो किसी काम का नहीं होता। उपर्युक्त पद द्वारा तुलसीदास क्या संदेश दे रहे हैं? उपर्युक्त पद द्वारा तुलसीदास श्री राम की भक्ति का संदेश दे रहे हैं तथा भगवान प्राप्ति के लिए त्याग करने को भी प्रेरित कर रहे हैं। हाँ तो व्यूवर्स, अब हमारे दोनों पदों की व्याख्या यहाँ समाप्त हो गई। हमें पूरी आशा है विनय के पद आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। हम इसी तरह आपके लिए और भी प्रयास करते रहें, हिंदी को पढ़ना और पढ़ाना आसान बनाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट द्वारा प्रोत्साहित कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे आपके लिए और क्या प्रयास करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अपनों का और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।